कक्षा 12 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है श्रद्धा और मनु। तो आइए सीखते हैं इसकी व्याख्या। श्रद्धा मनु छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी से लिया गया है। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, रंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा मनु से प्रश्न करते हुए कहती है, हे अजनबी, जिस प्रकार सागर अपनी तेज लहरों के द्वारा समुद्र से मड़ियों को किनारे फेंक देता है और वह मड़ी अपनी चमक से उस क्षेत्र को प्रकाशित कर देती है, उसी तरह संसार रूपी सागर से तरंगों के माध्यम से फेंकी हुई एक मड़ी के समान किनारे लगकर इस जनरहित प्रांत में सूर्य की रश्मियों से स्नान करके, प्रभा की रश्मियों से स्नान करके इस निर्जन प्रांत को सुशोभित करने वाले कौन हो तुम? मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर का मतलब होता है मधुरता से परिपूर्ण, विश्रांति का मतलब होता है थके हुए, और एकांत एक स्थान पर बिल्कुल एकांत। अर्थात श्रद्धा स्वयं से उत्तर देते हुए भी कहती है कि मधुरता से परिपूर्ण, थके हुए, एकांत में बैठे हुए बिल्कुल इस संसार के किसी रहस्य की भांति लग रहे हो। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे चंचल मन को आलस्य ने घेर लिया हो। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। जब मनु ने ये मधुर मधुर गुंजार सुना तो श्रद्धा के स्वर उन्हें भंवरों की मधुर मधुर मीठी मीठी गुनगुन जैसा आनंद प्रदान करने वाले लगा। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण श्रद्धा लज्जावश अपना सर झुका करके खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कमल नीचे की ओर झुका हुआ हो। श्रद्धा के शब्द मनु को बिल्कुल प्रथम कवि की छंद के भांति लग रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई पहला कवि हो जिसके मुख से ये सुंदर सुंदर स्वर, सुंदर सुंदर छंद निकल रहे हों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले भाग में पढ़िए कि एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन।